हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीड क्लासेस सोनी जी चोमू पे। दोस्तों, थंबनेल में आपने देख लिया होगा, आज हमारा टेस्ट रहेगा नियंत्रण एवं समन्वय, जो आपके बायोलॉजी का टॉपिक है। दोस्तों, जितनी एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन सकते थे मैंने पूरी कोशिश की है एवरी क्वेश्चन को शामिल करने की, और क्वेश्चन का स्तर बहुत अच्छा रखा गया है जैसा आपका अधीनस्थ बोर्ड लेता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जंतु तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जंतुओं में गति के नियंत्रण और समन्वय का कार्य तंत्रिका तथा पेशीय ऊतक के द्वारा किया जाता है। कथन नंबर 2 है, तंत्रिका ऊतक शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं का संवहन विद्युत आवेग के द्वारा करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? ऑप्शन नंबर ए है आपका केवल 1, ऑप्शन नंबर बी है केवल 2, ऑप्शन नंबर सी है 1 और 2 दोनों, और डी ऑप्शन है न तो 1 और न ही 2। तो दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट सेशन में ज़रूर दीजिएगा। यहाँ मैं आपको सही आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी 1 व 2 दोनों। क्यों? क्योंकि जंतुओं में जो नियंत्रण और समन्वय का कार्य वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है, और पेशीय ऊतक के द्वारा जो गति का कार्य है वो किया जाता है। सही है। और एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए भाई किसका प्रयोग करते हैं? ये विद्युत आवेग का प्रयोग करते हैं। तो इसमें अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 व 2 दोनों। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र और प्रतिवर्ती क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते के एक बंडल के रूप में मिलती है। सेकंड है, प्रतिवर्ती चाप मस्तिष्क में बनते हैं। थर्ड है, तुरंत अनुक्रिया के लिए प्रतिवर्ती चाप न्यूरॉन जाल की अपेक्षा अधिक दक्ष है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? मतलब इन 3 कथनों में से कौन कौन से कथन सही है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका केवल 1, ऑप्शन नंबर बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी है 1, 2 और 3 तीनों। तो दोस्तों, सोच समझ के आप इसका आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये। आशा कर रहा हूँ आप इसका आंसर भी एकदम सही दे रहे होंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। यानी इसमें जो कथन दिया हुआ है 2 नंबर का वो गलत है, क्योंकि प्रतिवर्ती चाप दोस्तों मस्तिष्क में नहीं बनते हैं। प्रतिवर्ती चाप कहाँ नहीं बनते? मस्तिष्क में। तो 2 गलत हो गया, तो कौन से सही हो गए आपके? 1 और 3। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, मेरुरज्जु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है और सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। सेकंड है, मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग न होते हुए भी प्रतिवर्ती क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? ऑप्शन नंबर ए है केवल 1, ऑप्शन नंबर बी है केवल 2, ऑप्शन नंबर सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है न तो 1 और न ही 2। तो दोस्तों, आंसर आपने सोच लिया होगा क्या होगा इसका। सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो कथन है वो सही है और दूसरा कथन गलत है। क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर इसमें जो ये न लिखा हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप जानते हो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 ही तो भाग होते हैं, एक तो मस्तिष्क और एक मेरुरज्जु। कौन कौन से होते हैं भाई? एक तो मस्तिष्क और एक मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका भाग नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 2 तो आपका गलत हो गया।
सही आंसर हो जाएगा आपका केवल एक, यानी एक जो कथन दे रखा है वो एकदम सही है। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है, अग्र मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। सेकंड है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग पश्च मस्तिष्क है। उपयुक्त युग्म में कौन से सही सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए है आपका केवल 1, ऑप्शन नंबर बी है केवल 2, ऑप्शन नंबर सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर डी है न तो 1 और न ही 2। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और टोटल क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो भी ज़रूर बताइएगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों, अग्र मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं के लिए, ये कथन एकदम आपका गलत है। पश्चिम मस्तिष्क मुख्य सोचने वाला भाग है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे है आपके क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, पादपों में न तो तंत्रिका तंत्र होता है और न ही पेशियाँ। कथन 2 है, जंतु कोशिकाएं सतत विद्युत आवेश न जनित कर सकती है और न ही संचारित कर सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है आपका केवल 1, ऑप्शन नंबर बी है केवल 2, ऑप्शन नंबर सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है आपका न तो 1 और न ही 2। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन शामिल करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपके एक क्वेश्चन में 3-3, 4-4 क्वेश्चन अपने आप सम्मिलित हो जाए और क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा बना रहे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। क्योंकि भाई पादपों में तंत्रिका तंत्र होता है क्या? नहीं होता ना, तो ये भी आपका सही है। और जंतु कोशिकाएं हैं वो विद्युत आवेश जनित थोड़ी करती है, ये तो पादप कोशिकाएं करती है। सही है, तो ये भी आपका कथन सही है। तो 1 और 2 दोनों आपके जो कथन है एकदम सही है। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन के। पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है आपका, छुई मुई की पत्तियां स्पर्श की अनुक्रिया से बहुत तेज गति से गति करती है, जो कि इसकी वृद्धि के लिए उपयोगी है। कथन 2 है, पादप स्पर्श जैसे उद्दीपन की सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका का संचारित करने के लिए विद्युत रसायन साधनों का उपयोग करते हैं। कथन 3 है, पादप कोशिकाओं में गति के लिए जंतु पेशीय कोशिकाओं की तरह विशिष्टीकृत प्रोटीन होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन कौन से सही है? इन तीनों कथनों में से आपको बताना है कि कौन से कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए है आपका केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी है केवल 2, ऑप्शन नंबर सी है केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी है 1, 2 और 3। बहुत शानदार लेवल का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है आपके पूरे के पूरे प्योर एनसीईआरटी से, एक भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से बाहर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपने इसका सही आंसर सोच लिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है इसका आंसर। क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों छुई मुई की पत्तियाँ स्पर्श की अनुक्रिया से बहुत तेज गति करती है, यहाँ तक ये कथन सही है, लेकिन हम जानते हैं कि इसका वृद्धि से कोई भी संबंध नहीं होता। ठीक है, फिर है आपका तीसरा कथन, पादप कोशिकाओं में गति के लिए विशिष्टीकृत प्रोटीन पाई जाती है। भाई नहीं पाई जाती, केवल जंतुओं में पाई जाती है। पादप कोशिकाएं तो जल के अवशोषण और उत्सर्जन से ही अपनी जो कोशिकाएं उनमें परिवर्तित करती है और सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। तो ये कथन भी क्या हो गया आपका एकदम गलत हो गया। तो
ऑप्शन नंबर जो 2 है, कथन नंबर जो 2 है वो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सूचनाएं संचारित करने के लिए विद्युत रसायन साधनों का ही प्रयोग करती है पादप कोशिकाएं। ठीक है, आशा करता हूँ आपका एक्सप्लेनेशन एकदम समझ में आया होगा। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एड्रिनलिन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन उपयुक्त हार्मोन में से कौन से जंतुओं में लड़ने और भागने की परिस्थिति में शरीर की स्थिति से निपटान के लिए तैयार करने का कार्य करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है केवल 1, ऑप्शन नंबर बी है केवल 2, ऑप्शन नंबर सी है केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी है 1, 2 और 3। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन तो किसी का भी गलत नहीं होगा। ठीक है, आपको पता है लड़ो और मरो कौन से हार्मोन को कहा जाता है भाई? एड्रिनलिन को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कथन केवल 1 सही है। आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आउटो ग्रंथि, जिसे थायराइड ग्लैंड कहा जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन से संबंधित है। पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, वृद्धि हार्मोन से संबंधित है। अग्नाशय, यह इंसुलिन हार्मोन से संबंधित है। उपयुक्त युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए है आपका केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी है केवल 2, ऑप्शन नंबर सी है 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी है 1, 2 और 3 तीनों। तो दोस्तों आपको पता है जो आपकी आउटो ग्रंथि है वो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, एकदम सही बात है ये। ठीक है, और जो आपकी पीयूष ग्रंथि है ये वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है, ग्रोथ हार्मोन जिसे बोलते हैं GH। अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। तीनों के तीनों आपके जो कथन है वो एकदम सही है। तो सही आंसर हो जाएगा आप इसका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों। दोस्तों क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी मेहनत को सही साबित कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।